ये कहानी एक ऐसे रेगिस्तान की है जहां दिन के समय तो हजारों की तादाद में सैलानी घूमने आते थे, लेकिन रात होने से पहले ही वहां से लौट जाया करते थे, क्योंकि रात के वक्त वहां रुकने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। रात के वक्त रेगिस्तान ठंडा था, चारों ओर काफी सन्नाटा होता है कि तभी रेगिस्तान के बीचों बीच से एक चुड़ैल अपने 3 सर वाले ऊंट पर सवार होकर बाहर निकलती है और कहती है, एक वक्त था जब यहाँ कितना चहल पहल हुआ करता था और मुझे हर रात आसानी से कोई ना कोई शिकार मिल जाया करता था, पर जब से ये धर्मशाला बना है रेगिस्तान में कोई सैलानी नहीं रुकता। पर कोई बात नहीं, मैं अपना शिकार तो करके ही रहूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने 3 सर वाले ऊंट के साथ धर्मशाला के पास जाती है और बाहर खड़े होकर गाना गाती है। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये पल कहीं इसी तमन्ना में। उसी वक्त राहुल बालकनी से गुजर रहा होता है और गाने की आवाज सुनकर बोलता है, अरे इतनी रात में ये गाना कौन गा रहा है? कितनी सुरीली आवाज है इसकी, चलकर देखता हूँ। तभी वो धर्मशाला से बाहर निकलकर देखता है कि एक सुंदर सी लड़की ये गाना गा रही है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, हे, ये गाना तुम गा रही थी? तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तेरा इंतजार मूर्ख इंसान, और अब तू मेरे हाथों मरने वाला है। लड़की को अपने सामने चुड़ैल बनता देख राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पसीने में लथपथ होकर कपकपाते होठों से बोलता है, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसे मारकर उसके शरीर के 3 हिस्से कर देती है और अपने 3 सर वाले ऊंट को खिला देती है। ऐसे ही चुड़ैल हर रात इंसानों का शिकार करती है और उन्हें मारकर अपने 3 सर वाले ऊंट को खिला देती है। ऐसे ही एक रात की बात है और एक बार फिर से चुड़ैल अपने नए शिकार की तलाश में रेगिस्तान में निकलती है और हंसते हुए बोलती है, आज मैं फिर से इंसानों का शिकार करूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसे 2 इंसानों की आवाज सुनाई देती है। यार अर्जुन, जितना दिन के समय यह रेगिस्तान सुंदर लगता है, उससे दोगुना ये रात के समय सुंदर लग रहा है ना? तूने ये बात तो बिल्कुल सही कही है यार। रात के समय में रेगिस्तान की ठंडी रेतों पर चलने का मजा ही कुछ और है। चलना यार, थोड़ी और दूर आगे चलते हैं। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर चुड़ैल अपने 3 सिर वाले ऊंट के साथ आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, वाह रे मेरी किस्मत, आज एक साथ 2-2 शिकार, क्या बात है। अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो, जाने दो हमें यहाँ से। अभी तो हमने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है। दोनों चुड़ैल के सामने अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी जान नहीं बख्शती और उन्हें मारकर अपने 3 सर वाले ऊंट को खिला देती है। चुड़ैल जब अर्जुन और वैभव को मार रही होती है तो वहीं दूर खड़ा धर्मशाला का मुंशी ये सब देख लेता है और ये सब देखकर बहुत डर जाता है। इसके बाद वह एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दरअसल बात यह है बाबा, रेगिस्तान में एक चुड़ैल है जो सभी लोगों को मार रही है। उसने हमारी धर्मशाला के कई लोगों को मार दिया है। कृपा करके आप हमारी मदद करिए और उससे हमें छुटकारा दिलाइए। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा यज्ञ करना शुरू करते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं। मंत्रों को सुनकर वहाँ पर चुड़ैल अपने 3 सर वाले ऊंट के साथ प्रकट होती है और गुस्से से बौखला कर बोलती है, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तांत्रिक? तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। पहले तू मुझे ये बता कि तू इन मासूम लोगों को क्यों मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? मैं तुझे ये सब क्यों बताऊं तांत्रिक? तू होता कौन है मेरे मामलों में पड़ने वाला? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगी।
रुक, मैं तेरे इस घमंड को अभी तोड़ता हूँ। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल पर हनुमान जी का सिंदूर फेंक देते हैं, जिससे उसका जिस्म धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है और वो दर्द से करहाने लगती है। तभी चुड़ैल बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम सुमन था और मैं इस रेगिस्तान के पास वाले गांव अलवारपुर में रहा करती थी। मैं बाहर से आए हुए सैलानियों को अपने ऊंट पर बिठाकर रेगिस्तान में घुमाने का काम किया करती थी। उनके दिए हुए पैसों से मेरा घर चलता था। लेकिन एक दिन की बात है, रोज की तरह ही मैं अपने ऊंट को लेकर रेगिस्तान जा रही थी कि तभी मेरे पास जगदीश आता है और मुझसे बोलता है, क्या बात है सुमन, आजकल तुम अपने काम पर बहुत जल्दी जाया करती हो। हाँ, वो बात यह है कि शहर से कुछ ज्यादा सैलानी रेगिस्तान घूमने के लिए आए हैं और उन सभी ने मेरे ऊंट को अपने यातायात के लिए पसंद किया है, जिसकी वजह से आजकल मेरा काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इतना बोलकर सुमन वहाँ से जाने लगती है, पर ये सब सुन जगदीश अंदर ही अंदर उससे जलने लगता है और अपने दोस्तों के पास जाकर बोलता है, तुम्हें पता भी है वो सुमन हम सभी का काम धंधा बंद करवाने पर तुली हुई है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों, तुम्हें नहीं पता? आजकल उस सुमन को बहुत ज्यादा यात्री मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसका काम काफी अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा रहा तो हम सबके परिवार को एक दिन भूखे मरना पड़ेगा। तभी जगदीश उन दोनों से बोलता है, नहीं, हमारा परिवार भूखों नहीं मरेगा। क्यों ना हम सभी मिलकर उसे मार दें, और जब वो नहीं रहेगी तो सभी लोग यातायात के लिए हमारे ही ऊंट का इस्तेमाल करेंगे। तुम सही कह रहे हो जगदीश। जिसके बाद वो लोग एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के मुताबिक शाम को रेगिस्तान में सुमन और उसके ऊंट को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार देते हैं और उन दोनों की गर्दन काटकर उन्हें उसी रेगिस्तान में दफन कर देते हैं। और तभी से मेरी आत्मा इस रेगिस्तान में भटक रही है और मैं लोगों को मारकर अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। तूने अपने दुश्मनों को मारकर अपनी मौत का बदला ले लिया है, अब तू यहाँ से चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ऐसे ही अपना आतंक फैलाए रहूंगी। तुझे यहाँ से जाना ही होगा चुड़ैल, तू इस तरह यहाँ मौत का तांडव नहीं कर सकती। मैं करूंगी तांत्रिक, और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल और उसके 3 सर वाले ऊंट पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वह वहीं जलकर भस्म हो जाती है और रेगिस्तान उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है।